पूर्ण पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? वो जो तीन दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, अपने से संबंधित दुखों को आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। मैं जिन दुखों का कारण बनता हूं, मैं स्वयं की बाधा को, प्रतिकूलताओं को, पीड़ा को, कष्ट को, और प्रतिकूलता, पीड़ा, कष्ट, बाधा कोई भी नहीं चाहता। दुख उसे कहते हैं जिसको कोई नहीं चाहता है और आ जाता है। किंतु आध्यात्मिक दुख का अर्थ हो गया कि मैं अपने कारण से दुखी होता हूं, उसको आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। मैं कारण जब बन जाता हूं, अर्थात सर्दी, जुकाम, बुखार आदि मेरे कारण से होते हैं। मानसिक दुख, शारीरिक दुख का कारण मैं हूं। मैं स्वयं हूं। मैं स्वयं हूं। विचित्र बात है। एक प्रकार से इधर कहा गया कि आदमी दुख से बचना चाहता है और दुख से बचने को ही पूर्ण पुरुषार्थ कहा गया, और इधर कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक दुख जितने भी प्राप्त होते हैं मेरे लिए होते हैं। तो इसका अर्थ है, हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं, एक शब्द है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, ज्ञान को। वो अंग्रेजी वाले बोलते हैं नॉलेज, जिसको, वो ज्ञान। जब हम बुद्धि का, ज्ञान का, नॉलेज का दुरुपयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिसयूज करना, दुरुपयोग करते ही ज्ञान का, बुद्धि का। यहाँ पर ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज एक अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है। दुरुपयोग करना, सबकी बुद्धि में ये ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? कि व्यायाम करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बिना व्यायाम के खाना, भोजन विष के समान है। किसको पता नहीं है, बार बार सुनते हैं। व्यायाम कफ नाशाय, कफ की निवृत्ति के लिए व्यायाम करो, वात की निवृत्ति के लिए व्यायाम करो, पित्त की निवृत्ति के लिए ठीक समय स्नान करो, व्यायाम करो, कहा गया। अब सबको पता है चोरी नहीं करनी चाहिए, सबको पता है हिंसा नहीं करनी चाहिए, सबको पता है। या कोई ऐसा भी है नहीं पता होगा? सबको पता है। तथापि हम हिंसा करते हैं, तथापि हम चोरी करते हैं, तथापि हम क्रोधी होते हैं, तथापि हम प्रेम नहीं करते, तथापि हम पढ़ाई नहीं करते। सबको पता है परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होना है, पढ़ाई करने से कोई अनुत्तीर्ण नहीं होता है। विद्यार्थी का एक ही प्रयोजन है, विद्या अर्थी, अर्थ यहाँ भी प्रयोजन। विद्या को संचय करना है, उसका केवल उतना ही है उसका काम। वो विद्या को संचय नहीं करके बाकी कार्यों में लगता है तो वो प्रयोजन से बच जाता है। उसका जो लक्ष्य है प्राप्त नहीं करता, वो दुखी हो जाता है। तो मैं अपने कारण से दुखी हो रहा हूं। तो मैं जिन कारणों से दुखी हो रहा हूं, आध्यात्मिक दुख है, उससे बचने को कहा गया है पुरुषार्थ। अब मैं यदि व्यायाम कर रहा हूं तो धर्म कर रहा हूं, व्यायाम नहीं कर रहा हूं तो मैं दुख को बढ़ा रहा हूं। तो मैं अपने कार्यों से ऐसे कर्मों को, कार्यों को कर लेता हूं जिससे मुझे दुख मिलता है, उसको अधर्म कहते हैं। और जिन कर्मों को करने से मुझे सुख मिलता है बदले में, उसको धर्म कहते हैं। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में जो धर्म कहा गया है, सहनशीलता को बनाए रखना धर्म का प्रथम लक्षण है। इसको छोड़ दिया तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक मानसिक दुख। अर्थात क्रोध करना ये आध्यात्मिक मानसिक दुख है। अपने कारण से मैं
क्रोध दूसरों को ऊपर किया जिससे मेरी हानि हुई, जिससे मुझे कष्ट प्राप्त हुआ, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो आध्यात्मिक दुख को दो भागों में बांटा गया है, एक शारीरिक आध्यात्मिक दुख, एक मानसिक आध्यात्मिक दुख। मानसिक आध्यात्मिक दुख में बौद्धिक आध्यात्मिक दुख आ जाएगा, शारीरिक आध्यात्मिक दुख में इंद्रिय आध्यात्मिक दुख आ जाएंगे। तो आध्यात्मिक दुख के चार भेद हो गए, एक शारीरिक आध्यात्मिक दुख, एक इंद्रिय आध्यात्मिक दुख, एक मानसिक आध्यात्मिक दुख, एक बौद्धिक आध्यात्मिक दुख। तो बौद्धिक और मानसिक को एक में और शारीरिक और इंद्रिय को एक में ले लेंगे तो ये और पूरी तरह यदि एक शब्द से बोलना चाहेंगे तो ये आध्यात्मिक दुख हो गया। और आध्यात्मिक दुख से बचने के लिए श्रम करने को ही कहा गया है, पुरुषार्थ करना। अब व्यक्ति की बड़ी समस्या है, वो बोलता है ऋतु परिवर्तन हुआ तो मैं रोगी हो गया। अब ऋतु काल का नाम है, काल के ऊपर आरोप लगाता है, ऋतु परिवर्तन नहीं होता ना जी, मैं रोगी नहीं होता। वो मुझे नहीं खिलाता ना, अधिक जबरदस्ती दे दिया तो मैं रोगी हो गया, मेरा पेट खराब हो गया। वो उसके ऊपर बताता है, आरोप लगाता है। वो भी बुद्धि का दुरुपयोग है, प्रज्ञा अपराध है, मिसयूज करना है, ज्ञान का दुरुपयोग करना है। तो दूसरों काल के ऊपर आरोप, ऋतु परिवर्तन के कारण मुझे सर्दी और जुकाम, ये दोनों समस्याएं आ गई। बोलेंगे हम तो ऋतु वो काल है, काल जड़ है, जड़ किसी की हानि नहीं कर सकती, ऋतु तो किसी की हानि नहीं करेगी। रोग निरोधक शक्ति जिसमें भी कम है, वो ऋतु से संबंधित समस्या आते ही वो बीमार होगा। रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है संयमित जीवन जीने से और व्यायाम करने से, जठराग्नि को ठीक रखने से। तो मैं अपने ही कारण से दुखी रहता हूं और इधर कहा गया कि ईश्वर की सहायता से हम पुरुषार्थ को प्राप्त करें। तो ईश्वर सहायक बनते हैं कब? जब हम पुरुषार्थ करना चालू कर देते हैं, श्रम करना चालू कर देते हैं, परिश्रम करना, उद्यम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ईश्वर हमको वो देने वाले बन जाते हैं, पुरुषार्थ धर्म को सिद्ध करते। तो अपने ही कारण से हम जो दुखी होते हैं वो आध्यात्मिक दुख है, उससे जब तक नहीं बचेंगे तब तक पुरुषार्थ हमको नहीं मिलेगा। अर्थात मैं धर्म नहीं कर रहा होता हूं। आदि भौतिक दुख क्या बोलेंगे? भूतों से, भूत कहते हैं यहाँ पर 5 भूतों को भूत नहीं कहा गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को यहाँ भूत नहीं कहा गया है। यहाँ आदि भौतिक का अर्थ है भूतात लब्धम आदि भौतिकम। अन्य प्राणियों को भी भूत कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर, सब प्राणियों का शरीर 5 भूतों से बनता है, इसलिए सब प्राणियों को भूत कहा जाता है। अब भूत एक काल भी है, अतीत काल को भूत कहते हैं, वो भी अर्थ यहाँ नहीं लेना। यहाँ भूत का अर्थ है भूतात लब्धम, अन्य प्राणियों से जो दुख मिलते हैं। यदि अनावश्यक बिना मतलब में गुरुजियों से, माता पिता से भी यदि कष्ट मिलता है तो वो भी आदि भौतिक दुख है। और मित्रों से भी यदि कष्ट मिलता है वो भी आदि भौतिक दुख है। और सांप से, बिच्छू से, शेर से, भालू से, कुत्ता से जो दुख मिलता है, मच्छर मक्खी से जो दुख मिलता है वो भी आदि भौतिक दुख है। और इससे अपने को बचाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये दुख हो गया आदि भौतिक दुख। आदि दैविक दुख, प्रकृति से जो दुख मिलता है, देवताओं से जो दुख मिलता है, देव कहते हैं देने वालों, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से कारण हमको दुख मिलता है, भूकंप के कारण हमको दुख मिलता है।
अति वर्षा के कारण, अति शीत के कारण हमको दुख मिलता है। तो ये तीनों दुखों से बचने को कहा गया है अत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात जीवात्मा की सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति, अत्यंत पुरुषार्थ का अर्थ। यदि इस जीवन में प्रयत्न करके इन दुखों से, तीनों से बचने के लिए सब कुछ साधनों को संग्रह कर दिया गया तो अगले जन्म में और नहीं मिलेगा मनुष्य का जन्म या पशु पक्षी का जन्म, कुछ भी। यदि इनसे बचने के लिए संपूर्ण प्रयत्न नहीं किया गया, उद्यम नहीं किया गया तो गड़बड़। तो यहाँ पर कहा गया अत्यंत निवृत्ति, अर्थात पूरी तरह निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात पूर्ण सफलता, पूर्ण पुरुषार्थ, अर्थात ये तीन प्रकार के दुख ना मिले इसके लिए इस जन्म में प्रयत्न करना है, अगले जन्म में मनुष्य देह को प्राप्त नहीं करना है। हम महाभारत में पढ़ते हैं वो कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, कर्ण और दानवीर कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है। वो क्या कहता है पता? वो कहता था कि देवायत्तम कुले जन्म मम आयत्तम तु पौरुषम। कितनी बड़ी बात उसने कही, देवायत्तम कुले जन्म मम आयत्तम तु पौरुषम। वो ये कहना चाह रहा है कर्ण कि जन्म लेना वो ईश्वर के ऊपर निर्भर है, कहाँ जन्म मिलेगा, क्या है, कौन से परिवार में जन्म मिलेगा, वो ईश्वर जानते हैं। वो सर्वकृत है, वो सर्वकर्मा है, वो सर्व करता है। ठीक है, कई बार मुसलमान घर में भी जन्म लेके योगी बन जाते हैं। पूज्य स्वामी सत्यपति जी मुसलमान घर में पैदा हुए, तो वो ईश्वर के ऊपर हम छोड़ देते हैं कर्ण का कथन। किंतु वो क्या कहना चाह रहा, जन्म लेना तो ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। कहाँ जन्म लेंगे, अमेरिका में होंगे या इंग्लैंड में होंगे, वो भी कर्म के आधार से है, किंतु तथापि मान लो अब जन्म ले गए, वो ईश्वर जन्म दे दी। किंतु पौरुषम का अर्थ है पुरुषार्थ करना, मम आयतनम तु, मेरे अधिकार के क्षेत्र में पुरुषार्थ करना, मेरे अधिकार के क्षेत्र। वहां पर जन्म बाधक नहीं बनेगा कि उस परिवार में जन्म लिया है बोल के योगी नहीं बन सकता, उस परिवार में जन्म लिया है बोल करके जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। जो जितना अधिक तप करेगा, श्रम करेगा, वो उतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करेगा, यही कर्ण कहना चाहते हैं। और एक कर्ण ने सबको परेशान कर दिया, पांडवों को भी युद्ध में। वो जो धनुर्धारी हम जिनको बोलते हैं, अर्जुन आदि, सब इससे परेशान थे। उसको उनके कुल का नहीं माना गया और कुछ कहा गया, ऐसे हम पढ़ते सुनते हैं। तथापि उसने पुरुषार्थ के बल पर, जिधर कृष्ण हैं उधर के लोग भी इस अकेले से परेशान हो गए, क्योंकि उसका ये ब्रह्म वाक्य था कि जन्म दे दिए, जहां ईश्वर को देना था हो गया, अब पुरुषार्थ करके लक्ष्य को प्राप्त करना ये मेरे ऊपर निर्भर है। इसका अर्थ क्या हुआ, इस वाक्य से, इस प्रेरक शब्द से हमको ये सीख मिलता है कि हम
यदि प्रयत्न करेंगे तो असंभव को संभव कर सकते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने कहा, क्या कहा इसी प्रसंग में? महर्षि दयानंद जी ने कहा कि प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ होता है, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है। कितनी बड़ी बात! इसका अर्थ हो गया भाग्य से बड़ा पुरुषार्थ है। कोई ये नहीं कह सकता मेरा भाग्य खराब है। यदि उसको मनुष्य का जन्म मिला है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका मनुष्य का उसको जन्म मिल गया, तो वो उसके भाग्य में कुछ भी खराब नहीं लिखा है। वो जो बनना चाहेगा बन सकता है। प्रारब्ध कहते किसको है? संचित कर्म से फल मिलने को प्रारब्ध कहते हैं। हम जिन क्रियमाण कर्मों को अभी कर रहे हैं, अभी जो कर्मों को हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म है। ये डिपॉजिट हो जाता है, संचित हो जाता है, संग्रह इनका हो जाता है। वो क्रियमाण का संग्रह के अनुसार प्रारब्ध मिलता है। प्रारब्ध का अर्थ होता है जाति आयु भोग मिल गया। तो प्रारब्ध को बनाने वाला कौन हुआ? कौन हुआ? पुरुषार्थ हुआ। पुरुषार्थ से, क्रियमाण पुरुषार्थ से अब जिन कर्मों को कर रहे हैं, करते हैं, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे वो संचय होके प्रारब्ध में बदलेगा। वो प्रारब्ध से हमको जाति आयु भोग, हमारा प्रारब्ध कट रहा है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हम भोग रहे हैं, बकाया चुका रहे हैं, और आगे के कर्मों को हम संग्रह भी कर रहे हैं। तो यहाँ कहा गया प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ होता है, अर्थात भाग्य से बड़ा पुरुषार्थ होता है। कोई भी नहीं बोल सकता है कि मेरा भाग्य खराब है। जो भी श्रम करेगा वो अपना भाग्य को, वो जो अब तक सोच रहा था खराब है, वो बदल सकता है।